न्यूज़ नागपुर सिटीजन से शुजात कुरैशी, कैमरामैन खालिद कुरैशी के साथ हम इस वक्त अभी कामठी शहर में मौजूद है। कामठी शहर में कल एक घटना हुई थी, जो एक लड़का था रौनक भारत पाटिल नाम का, जिसने आत्महत्या कर ली। और उसकी आत्महत्या की वजह पुलिस को बताया जा रहा था कि 3 पुलिस वालों ने उसको टॉर्चर किया, उस पर केस लगाया और उसको ज़मानत पे छूट के आने के बाद भी उसको धमका रहे थे, ऐसा लोगों का कहना है। यहाँ मृतक के घर वालों का कहना है। इस वजह से आज जयस्तंभ चौक पर उनके पूरा परिवार जो कि यहाँ बैठा हुआ था, अनशन पे बैठा हुआ था, और वो उसकी ये मांग थी कि 3 पुलिस वाले जिनका नाम उन्होंने बैनर में भी डाला था, ये पुलिस वालों ने आतंक मचा के रखा था, ऐसा इनका कहना है। इनको तुरंत में निलंबित किया जाए या सस्पेंड किया जाए, ऐसी इनकी मांग थी। स्पॉट पर दोनों थानेदार पोरे साहब, बिताड़े साहब और डीसीपी कदम साहब, जो अभी हमारे यहाँ नए हैं जोन 5 के, वो भी आए थे। उन्होंने विजिट दिया और उन्होंने ये आश्वासन दिलाया था इन लोगों को कि अगर कोई पुलिस वाला गलती में है तो उस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। त्यांनी धमकी दिली नसती तर त्यांनी सुसाईड केलं नसतं, तो आपल्या परिवारामध्ये असता। आज परिवाराच्या सांभाळतात। पोलिसांनी त्याच्यावर तुम्ही चौकशीच्या घेऊन तुम्ही महिने 2 महिने म्हणजे आम्हालाही त्याच्यामध्ये स्टंट आम्हाला आता काहीतरी त्याच्यावर कारवाईचे आश्वासन पाहिजे, नाही तर मग उद्या ठीक आहे ना। एवढे लोक तिथे जमा नाही, एवढ्या सगळ्यांमध्ये बोलतोय, व्हिडिओग्राफी चालू आहे, सगळीकडे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होते। तुम्हाला मी पारदर्शकपणे याच्यात चौकशी करण्याचं आश्वासन देतो। मी याच्यामध्ये काय काय चौकशी करतोय, माझा फोन नंबर देतो तुम्हाला, मी कधीही मला कॉल करू शकतात, तुम्हाला सगळ्या डिटेल्स याच्यातल्या कधीही मिळतील, तुम्हाला फोनवरही शेअर करेल मी। परंतु असं बिलकुल करू नका की हटणार नाही, आम्ही जाणार नाही। काय करणार सर, केव्हापर्यंत आम्ही तुम्ही नाही, असं नाही, माझ्यावर विश्वास ठेवा। तुमच्यासाठी आतापर्यंत थांबलो तर यांनी चुकीचं काम केलं नाही, वरिष्ठ अधिकारी याच्यासाठी असतात। पुढे पण आज जर यांना शासन झालं नाही तर पुढे पण अशा चुका करतील। तुम्ही जर म्हणताय की इनोसंट मुलाचा बळी गेलेला आहे तर यांच्यावर शासन झालं पाहिजे, परंतु त्याच्यासाठी आपल्याला चौकशी करावं लागेल। असं धडक बेधडकपणे आपल्याला नाही करता येईल। साहेब आता तुम्ही आणि तत्काळ त्याच्यावर दाखल झाला पाहिजे, आमची एवढीच मागणी आहे। चौकशी करू द्या, मला त्याच्यासाठी वेळ द्या। मी चौकशी बाकी प्रकरणामध्ये तुम्ही गुन्हे दाखल करता मग चौकशी करता सर। तुम्ही दुसऱ्या प्रकरणात पहिले गुन्हे दाखल करता नंतर चौकशी करता, याच प्रकरणामध्ये तुम्ही म्हणता पहिले चौकशी करतो। हे कर्मचारी त्याच्यात इन्व्हॉल्व आहेत की नाही मला आहेत ना सर, आहेत म्हणजे कसं आहे, तुमच्या कॅमेऱ्यामध्ये बघून घ्या। तेच मला ते चेक करण्यासाठी 3 वाजता तो आला की नाही तुमच्या पोलीस स्टेशनला सर, तेच सांगतोय आपल्याला, मला रेकॉर्डवर घेण्यासाठी वेळ लागेल। मला बनवावं लागेल ना ते सगळं, आणि मग चौकशी करावं लागेल। तुम्हारी इसमें धमक नहीं है कि तुम उसको पकड़ सकते हो, बस सालों से सालों उसको ढूंढ रहे हो, मिला नहीं तो मेरे भाई को बकरा बना दिया। कार्यक्षेत्रामध्ये धंदे सुरू आहे, त्यांची वसुली बरोबर सुरू आहे, बाकी सगळं बरोबर सुरू आहे सर। आणि जे दोषी आरोपी आहेत ते पळून जातात, त्याला पळून देतात, आणि निर्दोष व्यक्तीला अटक करून त्याच्या पिक्चर घेतात, त्याला जेल पास करतात, त्याचे सेफ प्रोड्यूस करत नाही ते, कारण ते पैसे देऊ कसं। कामठीमध्ये खूप काही सुरू आहे, मी नवीन आले, स्वागत आहे। माझा नंबर आहे त्याचा, तेच म्हटलं सर, बाकीचे इतर काही चालू असेल आम्हाला कुणाशी काही आम्हाला हे नाही, आम्हाला एवढंच म्हणणं आहे की हा पोरगा इनोसंट होता, याला काहीच नव्हतं माहिती या प्रकरणातला, तरी तो स्वतः चालून गेला, आणि एवढं पोलिसांना कॉपरेट केल्यानंतरही पोलिसांनी त्याच्यासोबत गलत ट्रीटमेंट करून मेंटली हरासमेंट केलं आहे त्याला, मेंटली आणि फिजिकल त्याला टॉर्चर केल्यामुळे त्यांनी एवढं मोठं डिसिजन घेतलं। त्याने जेव्हा त्याला सेंट्रलमध्ये नेला, म्हणते माझ्या मम्मी म्हणे माझ्यासोबत गंदे कामं केला म्हणे तिथे, म्हणे त्याला चालता नव्हतं जेव्हा माझ्या भावाला, कसं त्यांनी सहन केलं असेल, मी आजच्या बाद नाही बघणार म्हणे। पोलीस स्टेशनमध्ये होता, त्याला असं वाटत सेंट्रलमध्ये कोणी काही नाही करत, आम्हाला म्हणे कोमल मला वाचव म्हणे, बहुत मारतात म्हणे कोमल म्हणे, तू मला तिथे पाठव म्हणे, तिथे गेल्यावर गंदे काम होते, एक दिवस 1 वर्षासारखं आहे म्हणे माझ्यासाठी, आम्ही इथंच बसू। हमें बताइए कि अभी आप जितना एलिगेशन पुलिस के ऊपर लगा रहे थे, अभी डीसीपी कदम साहब यहाँ पर आए हुए और उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि जो भी इसके अंदर गुनाहगार, जो सिपाही पाया जाता, जो पुलिसकर्मी पाया जाता, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे, इसकी जांच करेंगे। अभी कदम साहब जो डीसीपी साहब है, उन्होंने इतना बड़ा आश्वासन दिया, इस बारे में आपका क्या बोलना है? अभी कदम साहब भी यहाँ पर, हमारा यही कहना है कि जो बच्चा इनोसेंट था
और इसलिए अगर वो अपराधी होता तो पुलिस स्टेशन में नहीं जाता, क्योंकि जो मेन आरोपी इसमें जो तरुण मेश्राम था वो फरार है, भाग गया, उसने एंटीसेप्टिक बेल लेके आ गया और वो खुलेआम घूम रहा है। और ये इनोसेंट बच्चा, इसको कोई रोल नहीं होने के कारण ये पूरे खुले रीति से पुलिस के पास कॉपरेट करने गया। और जब पुलिस को बोला कि भैया मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है, फिर भी पुलिस ने कि तू उसके साथ में रहता है और तू वहाँ उस दिन उसके साथ में था, ऐसा करके जबरदस्ती उसको आरोपी बनाया गया, कस्टडी में रखा गया, उसको लॉकअप में उसको मारपीट की गई और उसको मेंटली फिजिकल टॉर्चर किया गया, जिसके चलते उसको जेल पास हो गया। और उसको जो डराया धमकाया गया और उसको जो धमकी दी गई कि तू दोबारा कामटी में नजर आया तो तेरे ऊपर में और भी झूठे मामले दर्ज करके तेरे को जो जेल पास किया जाएगा। ये किसने धमकाया? ये जो सुरेंद्र सेंडे जो पुलिस कर्मचारी है, तपास अधिकारी, और जो बब्बा करके पुलिस कर्मचारी है, और उसके साथ में और भी जो लोग हैं, इन लोगों ने उसको जो इतना मेंटली टॉर्चर किया जिसके चलते उसने आज सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। वो परिवार का इकलौता बच्चा था, घर का करता धरता था। आज माँ बाप बूढ़े हैं और उनका घर के करने वाला कोई नहीं है। उस बच्चे को अपनी इज्जत की फिक्र थी और वो बदनामी के डर से और वो उनकी धमकी से डर कर उसने इतना बड़ा सुसाइड अटेम्प्ट किया। और इसलिए हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको न्याय मिले और उस दोषी पुलिस कर्मचारियों पर तत्काल FIR हो और उनको तत्काल नौकरी से बर्खास्त किया जाए और उसके परिवार को कंपनसेशन दिया जाए, ये मांग करते हैं। आश्वासन के बाद हमारा यही कहना है कि पुलिस प्रशासन, हम ACP DCP कदम साहब से हम यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द वो इस मामले में इंक्वायरी करके तुरंत इस दोषी कर्मचारियों पर तत्काल FIR करें और उन पर कार्रवाई करें। और जब तक ये कार्रवाई नहीं होती हम ये राख विसर्जन हम लोग नहीं करेंगे, तब तक हम इनके तपास का और इंक्वायरी का वेट करेंगे। असेंबली हमारी नागपुर अधिवेशन में शुरू है। हम ये मुद्दा अगर यहाँ पर हमारा हल नहीं हुआ तो हम आगे भी इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। तब तक उस बच्चे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तब तक हम राख विसर्जन नहीं करेंगे। सर, इस बारे में आपका क्या बोलना है कि सर ये अभी आपके आश्वासन के बाद में भी इनका कहना ये है कि जब तक दोषी पुलिस कर्मियों की वर्दी नहीं उतरती तब से हम हमारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है सर? देखिए, मुझे इन्होंने एप्लीकेशन दिया है, उसमें इन्होंने सारे डिटेल्स लिखे हैं। तो पुलिस स्टेशन में जो रिकॉर्ड्स है, पुलिस स्टेशन में जो वीडियो है, वो सब चेक करके मैं जल्द से जल्द मेरे ऑफिस में ही इंक्वायरी करूँगा। डेली इनको अपडेट भी दूंगा। मेरा नंबर इनके पास है, इनका ही नंबर मैं लेता हूँ कि इंक्वायरी में क्या चल रहा है, डेली अपडेट भी लूँगा। और एक बार इंक्वायरी कंप्लीट हो जाने के बाद तुरंत उन पर पनिशमेंट, जो भी इनडिसिप्लिन हुई है इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, ये और भी कोई दोषी पाया जाएगा तो उन पर एक डिसिप्लिनरी एक्शन तुरंत ली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी DCP साहब ने भी जैसा आश्वासन दिया है, अब आपका क्या बोलना है कि आप सामान्य DCP साहब के ऊपर विश्वास करके आपकी जो मांगे वो पूरी होने लायक है? DCP साहब इतना आश्वासन दिया, इतना बोले सबके सामने, अब आपकी। और सबसे बड़ी बात, CP अमितेश कुमार जब से यहाँ आए नागपुर शहर में, उन्होंने जनता का दिल जीता है। जनता को और पब्लिक को हमेशा पुलिस से जोड़ के रखा है और हमेशा न्याय वाला फैसला लिया है। इसलिए ये उम्मीद थी कि इनको न्याय ज़रूर मिलेगा। और अभी इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मजमा पूरा उठ चुका है। यहाँ से सारे लोग पुलिस की बात मान गए। अब PI पोरे साहब जो यहाँ पर आए थे उनको समझाए और एक लिखित में एक पेपर दिए है जिसमें क्या लिखा है वो उनको मालूम है। सर, आज का जो ये मसला मुद्दा था यहाँ पर, जो पुलिस वाले पे कार्रवाई होना चाहिए। सर, इनको मतलब क्या मामला हुआ सर? अब अभी तक का क्या फैसला है इसमें? कैसा हुआ इसमें सर, DCP जोनपाई सर खुद यहाँ पे आके गए हैं, इनको मिले हैं। इसमें जो भी पुलिस कर्मचारियों की गलती हुई है या उसमें पेपर सब डॉक्यूमेंट्स, इसका इन्वेस्टिगेशन पूरा DCP जोनपाई सर कर रहे हैं। CP सर ने भी आश्वासन दिया इसमें अगर गलती हुई है तो अन्याय होगा नहीं है, इनके ऊपर बिल्कुल अन्याय नहीं होगा। जो भी लोगों पे इनका लेना है कि बाबा इन्हीं लोगों की वजह से ये हुआ है तो उनके ऊपर कार्रवाई करके तुरंत उनको अटैच कर दिया है सामने। मतलब सर 3 पुलिस वाले थे तो 1 को अटैच किए, 2 को अटैच किया, इसमें इन्वॉल्व है उनको अटैच किया गया है। बहुत अच्छी कार्रवाई है सर की। इससे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे सर, और इससे और ज़्यादा उनका नेग्लिजेंस है तो इससे भी बड़ी और कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बोला उनको, ऐसा लिखित आश्वासन दिया। तो दीदी, आपका क्या कहना है कि सर ने जो कार्रवाई करे, दो पुलिस वाले पे तुरंत में कार्रवाई हुई, तो आपको समाधान हो गया ना इसका? हाँ, मैं अभी थोड़ा सा सेटिस्फाइड हूँ। आगे तो जब वो किस हिसाब से कितने फास्टली वो कर रहे हैं
वो उस पर डिपेंड करेगा। फिलहाल के लिए तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। उन्होंने मुझको ये लिखित स्वरूप दिए हैं। अच्छा, आपके हाथ से उन्होंने सर के हाथ से उन्होंने दिए मुझको। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए सेटिस्फाइड हूँ। जब तक इसका रिज़ल्ट नहीं आता मैं तब तक तो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं बोलूँगी, मैं उनका फॉलोअप करूँगी। पुलिस का क्या रिजल्ट आता है। जब तक सीपी अमितेश कुमार जी है और डीसीपी साहब है और हमारे पूरे साहब, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। अगर आपकी नहीं सुनना रहता तो 2 लोगों पे तुरंत में कार्रवाई नहीं होती। आपको पूरा न्याय मिलेगा। तो अभी यहाँ से अब अपना प्रस्थान करोगे आप लोग? मैं मेरे ये अस्थियाँ विसर्जन करने के लिए यहाँ से जाऊँगा। ठीक है। तो आप अमितेश कुमार जी को क्या बोलेंगे जो तुरंत में कार्रवाई 2 पे करवाए? उनको कुछ कहना चाहेंगे? सीपी इस पर एफआईआर करा के कार्रवाई करेंगे इंक्वायरी के बाद। उनका तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। वो अभी हमारे लिए नए हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं हमको दिलासा दिलाया है। तो उस दिलासे के ऊपर मैंने विश्वास रखी हूँ। मैं फुल्ली सेटिस्फाइड तो नहीं बोलूँगी, अभी हूँ मैं, पर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। ये अभी मृतक रौनक भारत पाटिल जो है, उनके मामा हमारे साथ है, जो दिन भर से इस मामले में लगे हुए थे और अभी ये मामला थोड़ा फाइनल हुआ है। यहाँ से लोग उठ गए हैं। आइए जानते हैं कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं। सर, जो आज ये मामला चालू था और आपकी जो इतनी भाग दौड़ थी, सीपी साहब को बुलाओ उसकी मांग थी, सर क्या फैसला हुआ और ये जो कैसा क्या मान गए इन लोग? नहीं, डीसीपी कदम साहब जो है 5 जून के जो अभी डीसीपी आए हैं, उन्होंने हमको लिखित आश्वासन दिया कि उन 2 कर्मचारी जो थे, सुरेंद्र सेंट्रे और बसवराजे, इन दोनों को यहाँ से हटा के उन्होंने अपने डीसीपी में अटैच किया है, ऑफिस में अटैच किया है और उनके ऑब्जर्वेशन में उनको रखा जाएगा। सारे पावर उनके निकाल दिए गए हैं और उन्होंने विशेष आश्वासन ये दिया है कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन वो खुद करने वाले हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे इसमें, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उन पर लीगल कार्रवाई वो करने की उन्होंने पूरी तरह से हमको। सर, आपको पूरी तरीके से इस बात पर, ये इतनी कार्रवाई पर समाधान हो गया है कि और कई अपेक्षा है आपकी? समाधान तो ये है कि कम से कम उन्होंने यहाँ से तत्काल में जो हमारी मांगनी थी उस उद्देश्य से उन्होंने यहाँ से हटा दिया है कि कम से कम वो अधिकारियों पर और कर्मचारियों फिरियादी पर और विटनेसेस पर दबाव ना बना सके। और दूसरी बात यह है कि वो आगे भी उन पर, हमारे को डीसीपी साहब पर, थानेदार पूरे साहब पर और कमिश्नर साहब पर पूरा विश्वास है कि वो इस बच्चे रौनक पाटिल को पूरी तरह से न्याय दिलाएंगे। ये हमारा अरविंद बाम्बोड़े जी, जिनकी सोच आपने देखी है, देख चुके हैं, और इनका जो कार्य है, सोशल वर्कर जो है ये, और जिस तरीके से काम करते हैं और पुलिस के हित में भी अभी बहुत अच्छी बात कहा है इन्हें कि पुलिस भी एक इंसान है और वो भी पुलिस भी के ऊपर जो टिप्पणी दी है इन्होंने, ये बहुत अच्छे है और इनकी वजह से ये जो मामला है वो आज शांत हुआ है। इसके लिए कामठी शहर की जनता आपको धन्यवाद करती है कि शांतिपूर्वक ये काम हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई। न्यूज़ नागपुर सिटीजन से शुजात कुरैशी, कैमरामैन खालिद कुरैशी के साथ कामठी शहर से। जय हिंद, जय भारत।